ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। लिंक नहीं टूटा हमारा अपने अतीत से, जबकि हमारे को इतने संघर्षों का सामना करना पड़ा। मतलब कि ये जो मूर्तियाँ थीं, इनका नाक तोड़ देने का मतलब, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमें सिखाया जाता है, जो हमारे कल्चर में है कि नाक का मतलब होता है आपकी प्राइड। नाक का मतलब होता है प्राइड। अगर आप नाक ही तोड़ देंगे तो आपका मतलब हमने आपकी प्राइड पे सीधा सीधा प्रहार किया। क्या वही मतलब समझूं मैं? बिल्कुल। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि मध्यकाल में जिन लोगों ने भारत में प्रवेश किया, उनकी जो सोच थी वो मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरुद्ध थी, उसका विरोध कर रही थी। और जो भी भारत आए उनका एक उद्देश्य था कि यहाँ पर मूर्ति पूजा को ख़त्म करें और मंदिरों को ख़त्म करें। सो दैट वाज वेरी मच पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस थिंकिंग। मैम, अगर जैसे आप इन्वेडर्स का कि हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि इन्वेशन हुआ और जिस तरह से एक कल्चर को रिस्ट्रेन करने की कोशिश करी गई टाइम एंड अगेन, और आपने एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बोली है कि इन्वेशन एक बार नहीं हुआ, वो बार बार होता रहा। उसके बाद भी जिस तरह का जो हम अपने कल्चर को अभी प्रिजर्व कर पाए हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी है जो कि काबिले तारीफ़ है। मैं मुग़ल ईरा की बात करूँगी। मुग़ल ईरा में जिस तरह से इन्वेजन हुआ और जितनी तेज़ी से इस्लाम फैला, पहली बात है कि क्या इंटेंशन था, क्या ड्राइविंग फोर्स था। और एक और चीज़ जो कि इसको काउंटर करती है कि अगर इतनी तेज़ी से इस्लाम फैलाया गया था तो फिर कोई भी हिंदू मंदिर नहीं बचने चाहिए थे। उसके बावजूद भी हिंदू धर्म बचा, हिंदू मंदिर बचे, तो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस एक्सेप्टेंस थी। आई डोंट एग्री विथ यू। पहली बात तो ये है कि इस्लामिक आक्रमण 7वीं शताब्दी में सिंध से शुरू हुए, और जिस तरह से यहाँ के राजा और लोगों ने इस्लामिक इन्वेजन्स को रोकने का प्रयत्न किया, उसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। मध्यकाल की जब हम बात कर रहे हैं तब हमको याद रखना चाहिए कि जो अरब और तुर्की आर्मी थी, उन्होंने आसपास की सभ्य सभ्यताओं को नष्ट कर दिया था। इजिप्ट, इराक, सीरिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कोई नहीं बचा था। तो जब वो सिंध पर उनका आक्रमण हुआ तो उन्होंने सोचा जैसे हम और सभ्यताओं को हरा गए, वैसे ही हम भारत में विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक छोटा सिंध 75 साल उन्होंने टक्कर दी। और उसके बाद काबुल और ज़ाबुल, काबुल आपको पता है हिंदू शाही वंश की राजधानी थी काबुल। तो आप इमेजिन करिए 400 इयर्स इट टुक द अरब एंड टर्किश आर्मीज़ अपने आप को पंजाब तक स्थापित करने में। तो इतना संघर्ष था 400 इयर्स। तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्थापित होती है, और दिल्ली सल्तनत जिसमें दास वंश, खलजीज, तुगलक, सैयद एंड लोधीज, तो ये इन सब को इतना संघर्ष करना पड़ा अपनी गद्दी को संभालने में। अब उसके बाद मुग़ल आते हैं। तो जब तक मुग़ल आते हैं तो कम से कम 500 साल मुस्लिम रूल बीत चुके हैं। अब मुग़ल्स आते हैं। मुग़ल्स का जो राज्य होता है वो सल्तनत से तो ज़्यादा मजबूत था, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि उसको कोई चुनौतियां नहीं दी। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हम मराठास का देंगे, शिवाजी जिनके पास दिल्ली के बादशाहों के मुकाबले में कोई साधन नहीं थे, लेकिन 25 साल उन्होंने विवश किया, मराठास ने विवश किया कि औरंगज़ेब दिल्ली, आगरा की राजधानी छोड़कर दक्कन में बैठें। आज जब इतने साधन हैं, आज कभी हम सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री
दिल्ली छोड़कर 25 साल साउथ में रहेंगे।